अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स। आज ईडन हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं उनकी एक मीटिंग हुई गज्जू मत्ता साइट के ऊपर, जिस जगह ये ईडन हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनना था, ईडन लैंड्स और ईडन एक्सटेंशन वगैरह, ईडन गार्डन। उस जगह पे आज ये मुतासरीन इकट्ठे हुए और उनकी एक मीटिंग थी। उसमें उन्होंने ये आपस में तय किया कि जी अब तक हमारे साथ क्या किया है नैब ने और अदालतों ने, तो हमें आगे जो हमारा हमने अब क्या करना है। तो वो लाया है अमल जो है वो तैयार किया गया और उन्होंने प्लान किया कि हम आइंदा एक पूरा मन सा एक एहतजाज करेंगे, रिकॉर्ड कराएंगे जाके नैब के दफ्तर के सामने। तो उस मीटिंग में आज क्या बातचीत हुई सारी वो आपको मैं दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। आपको पता है जैसे कि कोरोना जैसे हालात के अंदर भी इस तरह की मीटिंग को अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द इसको फिनिश कर सके। अच्छा, आप केस के ऊपर सबसे पहले आपको जो ब्रीफिंग थोड़ी सी दे दें कि जो 6 नवंबर को केस दाखिले दफ्तर हुआ था और उसके अंदर हमने उसके बाद आपको बताया था कि क्योंकि 87-88 की कार्रवाई जो थी वो 28 जुलाई 2020 को हुई थी और उसके मुताबिक जो रूल है वो 6 मंथ बनते हैं। उसके अंदर नैब 6 मंथ के बाद पाबंद है उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, यानी नीलाम किया जाए, ऑप्शन करके उसकी जो रकम है, जो भी रकम है उसकी मार्केट के बाद नैब पाबंद है कि उसकी प्रॉपर्टी को ऑप्शन हर सूरत में करे। अगर वो कोई उनके साथ जो भी प्ली बार्गेन कह लें या कोई भी अपनी सेटलमेंट नहीं करता तो नैब पाबंद है कि उसके ऊपर उसकी कार्रवाई ऑप्शन को स्टार्ट करे। और उसका तरीका का जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, हमारी दिसंबर में हुई थी, इससे पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें बताया था कि 22 जनवरी जो वो टाइम बाउंड है नैब के पास। उसके बाद जो अगला जो प्रोसेस है उसके बाद तकरीबन नैब ने अपने तौर पर 1 मंथ ईडन को दिया था ताकि वो उनके साथ जो बार्गेन करनी है या सेटलमेंट डॉक्टर अमजद ने करनी है उसको मुकम्मल कर सके। मगर 1 महीने के बाद भी डॉक्टर अमजद ने यूं के तो रहा, जिसका डेडलॉक रहा। उसके ऊपर हमने पहले भी बताया था कि नैब ये डॉक्टर अमजद को कहता है कि आप 2 अरब रुपया पहले जमा करवाओ और उसके बाद फर्दर अपना लाया अमल बताओ कि क्या आपने करना है और किस तरीके से लोगों को सेटल करना है। और इसी के ऊपर पहले डॉक्टर अमजद एग्री भी हो गया था और फिर उसके ऊपर अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उसके अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक डेड लॉक है। अब फिर उसने 15 दिन दिए थे जो तकरीबन मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर खत्म हो गए थे, नैब ने दिए थे। ये बेसिकली समझने फेवर ही नैब दे रहा है ईडन को। असल में असूली तौर पे तो 28 जनवरी को टाइम अदालत के बिहाफ के ऊपर जो 6 महीने थे वो मुकम्मल हो चुके थे, वो अब उसको जो डिले दे रहा है तकरीबन 1.5 महीने की डिले दी है। अब जो सुनने में आ रहा है कि जी अभी डू एंड डाई करेगा जी नैब, मगर हमें उस वक्त तक नैब के ऊपर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि नैब ने पिछले 3 साल से जो नैब का एटीट्यूड रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को वर्गलाने और लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। जब भी खबर आती है ये डॉक्टर अमजद आ रहा है, उसका बेटा मुर्तजा आ रहा है, फलां बंदा सेटलमेंट हो रही है, फिर पता चलता है वो डेडलॉक हो गया। ये तकरीबन पिछले 3 साल से भी ऐसे था। अभी भी यही खबरें हैं कि ये उसकी नीलामी शुरू कर रहे हैं, उसकी करने लगे हैं नीलामी, मगर जब तक ये नीलामी स्टार्ट नहीं होती उस वक्त तक नैब या ईडन की किसी स्टेटमेंट के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। अगर कोई बंदा कहता है जी नैब ने कह दिया या ईडन ने कह दिया, फंसे पर्दा हमारे भी तमाम से राब्ते हैं, नैब में भी ईडन में भी तमाम उनसे राब्ते हैं, मगर अभी तक जो बताया आपको डेड लॉक है। उन्होंने अब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद ईडन को ये लास्ट वार्निंग हमने दी है। इस तरह की लास्ट वार्निंग है सुनते सुनते 3 साल गुजर गए हैं और 3 साल के बाद आपको पता है कि पहले जो भी बंदा जाता था ये कहते थे अभी रेफरेंस हमने कोर्ट में भेजा नहीं है, फिर जो बंदा जाता था ये कहते थे ये रेफरेंस हमने नैब कोर्ट भेज दिए, आपका हमारे साथ तलक नहीं है। इसके बाद जो भी इसके बाद आवाज आ रही नहीं आ रही? जी आ रही आपकी बात समझ आ रही है। आप ये ना भी ले तो आ जाए।
मेरी आवाज अगर ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। आ रही है आवाज? नहीं, जिनको आ रही है वो बता देंगे, जिसको नहीं आ रही वो बता दीजिएगा, जिसको आ रही है वो सुनता रहे, वो जिसको नहीं आ रही कन्वे कर देंगे, कोई मसला नहीं है जी। आप बात जारी रखें, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, भूल जाओगे। वही चीज जो मैंने आपको जहाँ पे ब्रेक लगी अभी स्पीकर की वजह से, वो यही बात हो रही थी कि नैब ने पिछले 3 साल से जो बातें की हैं वो अभी तक जारी और सारी उसी तरीके से। अब भी नैब और ईडन यही बातें कर रहा है कि जी नेक्स्ट वीक, पहले कह रहे थे डॉक्टर अमजद आ रहा है, फिर कह रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा आगे नहीं, फिर नैब और ईडन अब भी यही कह रहा है कि अभी नेक्स्ट वीक या अगले वीक हम ऑक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हम उस सिविल कोर्ट के अंदर इसका केस दाखिल कर रहे हैं। मगर अभी तक, जब तक वो पिछले, क्योंकि इनकी डेट 28 जनवरी को खत्म हो गई थी, मगर अभी तक इन्होंने ना कोई इसके लिए कार्रवाई शुरू की है, ना कोई इन्होंने लाइन ऑफ एक्शन मुतासिन को बताया है। इसके बाद अब भी जो कोई मुतासिन जाता है उसको बजाय ये हकीकी सच्ची बात करने के, अभी भी पर्ची के ऊपर वो लिख के इनको दे देते हैं मुतासिन को कि आप नया कोर्ट नंबर 4 में जाएं, वहाँ केस चल रहा है, वहाँ झूठी देता दे, ये तारीख पड़ गई है, ये तारीख पड़ गई है। अब ये एक नैब की पर्ची है जो हमारे एक मुतासिन गए थे। अब ये नैब का लेटर पैड है, छोटा पैड है, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि 4 मार्च 2021 को नैब कोर्ट के अंदर कार्रवाई है, आप उधर जाएं। हालांकि जो फैसला हुआ था 6 नवंबर को, वो फैसला हमारे पास उसकी कापियां मौजूद थी, जो लास्ट टाइम हमने मीटिंग के अंदर तमाम लोगों को दिखाई थी। और वो कोई बंदा भी हमसे हट कर भी कोई नया कोर्ट में जाए, उसकी माइनर सी फीस है 400-500 रुपया। अगर सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर की कॉपी लेनी है, वो 400-500 रुपया उसकी फीस लेके वो आपको 2 लाइनों का 2 सफ़ों का फैसला आपको नजर आ जाएगा। उस फैसले के अंदर स्टेट फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है कि ये डॉक्टर अमजद, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, डॉक्टर अमजद पाकिस्तान से मफरूर है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता या वो सरेंडर नहीं करता, उस वक्त तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई फर्दर नहीं हो सकती। इसलिए अब भी इससे हम अंदाजा लगाएं कि हम नैब की किस बात के ऊपर यकीन करें। तो वो अब ये कह रहा है जी हम ऑक्शन करने जा रहे हैं, हम नीलामी का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। आया इस पर्ची के बाद भी हम नैब के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? कोई बंदा नैब के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? या अगर कोई कर सकता तो बताए कि हम नैब के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? अब ये सब हम साथी देख सकते हैं, ये इसके ऊपर 4-3-21 लिखा हुआ है। आप कोर्ट में चले जाएं, आपको कोई ऐसी मीटिंग नजर नहीं आ रही, हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने जो फैसला लिया था उसके अंदर लिखा था कि 6 नवंबर को जो फैसला हुआ था, द केस इज कॉजन, यानी कि दाखिले दफ्तर हो चुका है, ठीक है। और 87-88 की कार्रवाई जो होगी वो 6 महीने मुकम्मल होने के बाद है। केस तो नहीं चल रहा, अलबत्ता 87-88 की कार्रवाई के जो प्रोसीडिंग है उसकी सिविल कोर्ट के अंदर जाना है। अब ये प्रोसीडिंग नैब कोर्ट के अंदर नहीं है। जब कोई किसी की प्रॉपर्टी नीलाम होती है तो वो प्रॉपर्टी सिविल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट वो डिसाइड करता है, वो उसको सिविल कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग को डिसाइड करके वो आगे फर्दर केस को जो स्टार्ट करता है कि इसको सेल किया जाए मार्केट के अंदर, उसकी पब्लिसिटी होती है, सब कुछ उसको सेल किया जाता है, मुतासिर में तकसीम किया जाता है। आपको जैसे कि पता है, इसके बाद अभी भी यही खबरें हैं कि डॉक्टर अमजद अगले हफ्ते आ रहा है, उससे अगले हफ्ते आ रहा है। ये तमाम खबरें अभी तक सारी झूठ है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। हम उस दिन यकीन करेंगे जब डॉक्टर अमजद पाकिस्तान में मौजूद होगा, या डॉक्टर अमजद पाकिस्तान में होगा, या नैब की सलाखों के पीछे होगा। और जहाँ उस वक्त हम एतबार नैब की बातों पे करेंगे जब वो केस को सिविल कोर्ट के अंदर शूट कर देंगे कि जी इसकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाए। जिस दिन ये केस दाखिल होगा सिविल कोर्ट में, तमाम लोगों को पता चल जाएगा जी आज ये उन्होंने ऑक्शन के लिए केस कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया है, इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। फिर हमें भी पता होगा कि हमने सिविल कोर्ट के अंदर जाना है, हमें पता होगा कि हमने सिविल कोर्ट में जाना है। इसलिए अभी तक ये डेडलॉक अभी भी बरकरार है। अब कभी कहा जाता है कि वो 2 अरब नहीं देता, कभी कहा जाता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कहता है मैंने प्ली बार्गेन नहीं करनी, मुझे टाइम दिया जाए, मैं लोगों को कंपनसेट करता हूँ या पैसे देता हूँ या प्लाट देता हूँ, मुझे 2 साल का या साल का या जितना भी है
टाइमलाइन दिया जाए, मगर इसके अंदर अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कोई हकीकत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपको पता है कि लास्ट हमने जो किया था एहतजाज नैब के सामने, उसके फौरन बाद बेशक लोगों के ऊपर FIR भी हुई थी, मगर 6 दिन बाद, उसके 1 हफ्ते बाद केस रेफरेंस जो था कोर्ट में चला गया था। अब इस नतीजे में हमने पहुंचे हैं कि हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, एक हमारा लीगली ऑप्शन है, दूसरा हमारा एजुटेशनल ऑप्शन है। क्योंकि 1 साल 1.5 साल हमने, आपको पता है कि अदालतों के अंदर खामोश होकर बैठे रहे हैं, कोई जुलूस कोई जलसा ऐसा नहीं किया। मगर अब जो कंडीशन और मामला इस स्टेज पे है कि हमें अभी भी इस स्टेज पे, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ये विदिन वीक विदिन मंथ के अंदर इस मसले को हल कर दिया जाए। बात वो है जो हकीकत, आपको बजाय मैं गलत बयानी करूं कि मैं आपको 5 गुना ले दूंगा, मैं मार्केट रेट ले दूंगा, मैं चाहिए हूँ, अभी तक कोई चीज़ हकीकत नहीं है अभी तक। क्योंकि ना वो उन्होंने डिसाइड किया है तो उन्होंने सेटलमेंट करनी है या उन्होंने ऑप्शन करनी है। जब तक कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं है तो कौन किस तरह कह सकता है, किसी को छोटी दे सकता है कि आपको ये मिलने जा रहा है। और इसके साथ हमने 2 फैसले किए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपनी कानूनी जंग दोबारा लड़ेंगे, उसमें हमें हाई कोर्ट में बेशक रिट करनी पड़े ताकि इसके जो ऑप्शन का प्रोसेस है इसको स्पीडी ट्रायल करवाया जाए और नैब को हाई कोर्ट से प्रेशर दिया जाए कि ये इसको फौरन ऐलान करके मुतासिरीन के अंदर तकसीम करे। आया इसमें किसी को इतराज़ तो नहीं है? नहीं, या हमें सिर्फ वेट ही करना चाहिए बस बैठ के? नहीं, वेट करनी चाहिए था, बिल्कुल वेट। दूसरी हमारी ये जो हमने डिसाइड किया अभी, वो ये चीज़ डिसाइड की है कि हम दोबारा अपनी एहतजाजी तहरीक को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको थोड़ा सा हमने पहले मरहले में हमने थोड़ा उसको पुरअमन याददाश्त के तौर पे रखा है। अगले महीने 8 अप्रैल को हमने पुरअमन तरीके से 8 अप्रैल को पुरअमन एहतजाजी याददाश्त जिसको कहते हैं ना, दरख्वास्त पेश करेंगे तमाम मुतासिरीन। वो हमारा ना जलसा होगा ना जुलूस होगा, वहाँ मुतासिरीन इकट्ठे होके जाएंगे। एक याददाश्त जिस तरह पेश की जाती है किसी सफारत खाने में जब जाते हैं, उनको अपनी एहतजाजी याददाश्त पेश की जाती है कि ये 3 साल से आप हमें फैसिलिटेट करने के नारे लगा रहे हैं या हमें जो भी पाइपलाइन में हमने रखा हुआ है। उसके बाद कई हाउसिंग स्कीमें आई, कई चली गई, मगर ईडन का कोई पुरसाने हाल या नैब ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। 8 अप्रैल को इंशाल्लाह हम 2 बजे, ठीक 2 बजे 8 अप्रैल जुमेरात को बनती है, 8 अप्रैल 2 बजे तमाम मेंबर वहाँ पे पुरअमन तरीके से आएंगे। उसमें हम कोई बैनर कोई फ्लैक्स नहीं लेके जाएंगे, कोई नारेबाजी नहीं रहेगी। इसमें सिर्फ एक बात होगी कि हम पुरअमन तरीके से वहाँ एप्लीकेशन तमाम मेंबर साइन करके उनको तमाम मेंबर रिसीव करवाएंगे और उसकी प्रॉपर रिसीविंग लेंगे, जिसके अंदर हम नैब को पुरअमन तरीके से दरख्वास्त करेंगे कि काइंडली हमें मजबूर ना किया जाए कि हम दोबारा अपना एहतजाज सड़कों पे लेके आए। हमें पुरअमन तरीके से है, हम पुरअमन है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें हमारा हक दिया जाए। जो 3 साल से हम सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, हमें यकीन जानने हर दूसरे दिन कोई ना कोई ग्रुप में जब खबर मिलती है फलां मुतासिर दुनिया से चला गया, फलां मुतासिर दुनिया से चला गया। कई ऐसे हमारे साथी थे जो 2018 में जब हम सड़क पे थे तो वो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हुए थे हमारे साथ। और आप लोगों को पता है कई साथी दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। अब पता नहीं ये इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं तमाम मुतासिर का इंतजार कर रहे हैं या इनकी नस्लों का इंतजार कर रहे हैं कि जो इनकी नस्लें आगे दोबारा सड़कों पे एहतजाज करें। हमारे पास ये 2 रास्ते हैं, एक कानूनी रास्ता है तो हम कोर्ट में जाएं, जिसके लिए हमने आपको प्रोसेस दिया था परफॉर्मा बना के कि इसके अंदर ये चीज़ें, और उसमें हमने फिर बाद में कहा था कि जिसने ID कार्ड की कॉपी देनी है वो दे, जिसने नहीं देनी कोई मसला नहीं, ना दे। अगर देनी है वो उसके ऊपर काट के फॉर कोर्ट रिट कर दे, बस फॉर ईडन कोर्ट रिट कर दे, उसके ऊपर आगे पीछे काट के उसको फॉर ईडन कोर्ट रिट करके अगर देना चाहे वो दे दे, ना दे वो जो परफॉर्मा दिया ताकि हम उसके तमाम डॉक्यूमेंट लगा के वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। कई लोगों ने हमें क्वेश्चन किया था ग्रुपों में, जी आप ये प्रोसेस ये डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी नैब के पास ही मौजूद है, नैब कोर्ट में भी है। कोई भी बंदा, मेरी किसी जगह पे लड़ाई होती है खुदा न खास्ता या किसी और का कोई मसला मसाइल लेन देन का होता है,
आपको पता है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, वकील हायर करते हैं, तो आप प्रोसीडिंग के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट एविडेंस साथ अटैच करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते तो आप बता दें, ये मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं लगाते। बेशक मैंने 10 सालों में 10 जगह पे एप्लीकेशन दी हो, जब मैं कोर्ट में जाता हूँ किसी कार्रवाई के लिए तो मैं अपने डॉक्यूमेंट साथ फोटोकॉपी अटैच करता हूँ कि ये मेरी सबूत है, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है और ये मेरी चीज़ें हैं। इसके ब्याज के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट कोर्ट से कर रहा हूँ कि हमारी हेल्प की जाए। हम 3 साल से सड़कों पे दरबदर हो रहे हैं। कौन देखिए, हमें भी शौक नहीं है कि हम गर्मी में इधर इकट्ठे हो। हर बंदा टाइम निकाल के इधर आता है, हर बंदा उसका अपना कोई ना कोई रोजगार छोड़ के आता है, कोई अपनी फैमिली कोई जॉब छोड़ के आता है, किसी को शौक नहीं है। जब से नायब कोर्ट में था हमने कभी किसी को कॉल नहीं दी कि आप सड़कों पे आए, ऐसे ही है। कोई अगर इससे इनकार है तो नहीं। कोरोना के दिनों में भी हमने लोगों को कहा आप ना आए, हम अपनी तौफीक के मुताबिक रमीज और मैं और मिस मरियम हम हमारी कोर कमेटी जाती रही है। अगर कोई कहे कि नहीं जाती रही, जितनी पेशियां 22, 24, 26 हुई हैं, बेशक कोरोना था या जो भी था, या बेशक जज का ट्रांसफर भी हो गया था, फिर भी हम हाजिर होते रहे। हम मेंबरों को हमने कह दिया कि आप SOP का ख्याल रखें, आप ना आए, हम आपके ब्याज के ऊपर जाते हैं। अब मुझे बताएं इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं। अब आपको 2 मैंने रास्ते बता दिए, एक हमारा रिट का रास्ता, दूसरा हमारा एजिटेशन। पहले बुराले में 8 अप्रैल को पुरअमन याददाश्त पेश की जाएगी नैब के दफ्तर के सामने। 8 अप्रैल 2 बजे बगैर फ्लैक्स के, बगैर प्ले कार्ड के, बगैर किसी स्पीकर के वहाँ पे इकट्ठे हुआ जाएगा। उनको एक याददाश्त मुश्तरका साइन शुदा दी जाएगी वहाँ पे, और तमाम मेंबर के सामने उनको दी जाएगी और रिसीविंग ली जाएगी, और उनको अपील की जाएगी रिक्वेस्ट दोबारा नैब हमें सड़कों पे दोबारा आने पे मजबूर ना करें। फिर यही चीज़ होती है कि जब आप मजबूर करेंगे, आप कितनी दफ़ा लोगों को FIR से या किसी और चीज़ से डराएंगे। मुझे इसे या 4 बंदे 10 बंदे हैं, हम पीछे हो जाएंगे, कोई और 10 आगे आ जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को इंसाफ भी ना दें और आप उनको सिर्फ और सिर्फ FIR करके डरा के आप उनको घरों में बिठा दें। आप 10 बंदों को बिठा सकते हैं, 20 को बिठा सकते हैं, इन हज़ारों बंदों को आप सड़क पे नहीं बिठा सकते। कोई ना कोई अपने हक के लिए सड़क पे ज़रूर आएगा। आप कितने लोगों के जो है उनको दबाएंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे, उनको डराए देंगे कि हम आपको FIR कर देंगे, हम फलां कर देंगे। हम भी कह रहे हैं कि हम 8 अप्रैल को नैब वालों को कि आप हमें 8 अप्रैल को आने की जहमत ना दें। आप 8 अप्रैल से पहले जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। अगर ऑक्शन का प्रोसेस 8 अप्रैल से पहले हमें कोर्ट का पेपर आ जाता है कि जिन्होंने 8 अप्रैल में जमा करा दिया, हमें पागल है कि हम सड़क के ऊपर जाएं। अगर हमारे पास सबूत आ जाता है कि नैब फेयर मुतासिर को कुछ देना चाहती है, हमें क्या जरूरत है कि हम आपके दरवाजे पे आए। इसलिए हम इस 2 चीज़ों के अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है, फार्म बता दूँ बाद में तमाम मेंबरान फिल कर दें, अगर उसको वो हमें जमा करवा के जाए। अगर उसके अंदर फिर मैं कह रहा हूँ ID कार्ड की कॉपी अगर कोई नहीं देना चाहता ना दे, नंबर लिखना चाहता सिर्फ लिख दे, नहीं लिखना चाहता वो भी ना लिखे, अपना वेब जनरेटर रसीद और फार्म फिल करके दें। अगर कोई देना चाहता है ID कार्ड, वहाँ पे रिट फॉर कोड करके आप दे दें। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है, सिंगल करके बोले, हर बंदा ना बीच में बोले, जब एक बोल रहा है हम हर बंदे का जवाब देंगे। सर हाई कोर्ट में रिट कब तक करनी है? 8 अच्छा आप बता दें कब करनी चाहिए? मेरा ख्याल है अगर 6 महीने पूरे हो गए हैं या अभी तक उसमें कन्फ्यूजन है, 6 हुए हैं या नहीं हुए, दो ऑप्शन है ना। वो कह रहे हैं 6 तब होंगे जब दफ्तर दाखिल हुआ था। इसमें मैं आपको बता दूं, हमें अप्रैल का टाइम दिया गया फाइनल। अच्छा, उसमें अगर तो ईडन ने जो सेटलमेंट करनी है, जो 2 अरब मांगे गए हैं वो जमा हो जाते हैं, तो ये कहते हैं जी हम नीलामी नहीं करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगर वो नहीं जमा कराते तो फिर ये नीलामी करेंगे। फिर हमारा तो ये है, मेरे ख्याल बाकियों से पूछ लें, जब अप्रैल में उनकी जो भी उन्होंने डेडलाइन दी है वो अगर उस वक्त तक नहीं होता फुलफिल, कुछ भी नहीं होता, फिर उसके बाद ना हम पहले ये याददाश्त जमा करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। याददाश्त जमा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाई पहले याददाश्त कौन इस हक में है कि पहले याददाश्त हो या पहले लिखो? मेंबर, तमाम मेंबर देखें, ये आप लोगों का प्रेशर है
मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, अगर हम बिखर जाएंगे तो कोई किसी का अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपका प्रेशर होगा तो ये सारा कुछ आगे चलेगा, अदरवाइज अकेले में फिर जाएंगे, फिर यही पर्ची आपके हाथ में पकड़ा देंगे कि ये कोर्ट में जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ 8 अप्रैल को 2 बजे दोपहर को पुरअमन तरीके से याददाश्त न्यायालय के सामने पेश होगी और तमाम मेंबर उसके अंदर शिरकत करें। और ऐसे ही जिस तरह आज है पता चल रहा है, इधर भी ईडन के और नायब के टाउट बैठे होंगे, एक नहीं कई ईडन के नायब के भी होंगे जो उनको सारी रिपोर्ट देंगे। हमें कोई परवाह नहीं है, ना ईडन की ना नायब की। बात यह है कि हक चाहिए।